बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम सद्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए एक बात आज समझ में आई। संत पहले भी थे, संत आज भी हैं, और उस ईश्वर की कृपा से संत आगे भी हैं। भक्त और जन पहले भी थे, आज भी हैं और संभवतः आगे भी रहेंगे। लेकिन युग का नाम बदल दिया, युगों का नाम बदल दिया। तो पहले सतयुग कहते थे और अब कलयुग कहते। तो अंतर कहां है? वही सूरज है, वही चंद्रमा है, वही प्रकृति है, सब कुछ तो वही है। तो बदला कौन? संत भी वही है, बदले हैं हम। हमारे ये पहले भी सतयुग था, आज भी सतयुग है। अगर हम संतों के सानिध्य में, चरणों में अपनी सच्ची भक्ति करते रहें तो आज भी हमारे लिए वो सतयुग है, हमारे लिए कलयुग नहीं। कलयुग किसके लिए है? जो इनसे अलग रह के चलते। बात ग्रंथों की भी आई थी। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने अनाउंसमेंट हुआ था कि तोबापुर से आए हैं, तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो आज तो नजदीक से ही आए हैं, वरना तो बैकवर्ड से आते तो बहुत टाइम लग जाता। तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि नजदीक से ही आ गए हैं। तो है, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा वर्णन किया कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्र पढ़ना गलत बात, शास्त्रों से भी हमें सीखने को मिलता है, ज्ञान मिलता है। और जब हम शास्त्रों पर पढ़कर हम उनके नियमों पर, उनकी बातों पर, उनमें जो कथन है उन पर चलते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक होता है और तब हमें कहते हैं कि हम अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरुदेव ने जो इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं तो फिर तो पढ़ना तो बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं, उनके लिखे हुए जो ग्रंथ है उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता, बल्कि हमें ये पहचान हो जाती है कि हमारे अंदर कितना अज्ञान था। ध्यान देने वाली बात, उन्हें पढ़कर हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी अज्ञान है। बात है भगवान श्री राम के समय की। आपने गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई कृष्ण चरित्र भी पढ़ा होगा, रामायण भी पढ़ी होगी, तो आपने एक अंतर महसूस किया होगा उसमें कि उसमें एक ऐसा सार है, उसमें जो चीज पहले हमें नहीं दिखाई दी, नहीं सुनाई दी, हमें नहीं पढ़ने को मिली, वो चीज उसमें है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान श्री राम भगवान क्यों कहलाए गए, हनुमान क्यों कहलाए गए, भक्ति के स्तंभ क्यों कहलाए गए। हर एक चरित्र को देख लीजिए तो उनका चरित्र वास्तव में ऐसा ही क्यों है। तो वो जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई तो सब अपना अयोध्या आ गए, तो सभी कुछ वानर भी उनके साथ आ गए। अब उनसे पूछा कि भाई युद्ध में सब अपने बल को बताओ,
कि किसने कितना बल को प्रयोग किया। अब सभी ने अपना अपना बल प्रदर्शित किया। भाई मैंने तो इतने सैनिक मारे थे, इतने शत्रु मारे, और इस तरह का मैंने हथियार यूज किया, और ऐसे मैंने बहादुरी दिखाई। सब ने अपने बल का प्रयोग बता दिया, प्रदर्शित किया। नंबर आया हनुमान जी का। अब हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी मौन, हनुमान जी मौन। अब हनुमान जी में क्या क्या गुण हैं, क्यों हनुमान जी को हनुमान जी कहते हैं, ठीक वैसे गुण हमारे हनुमान जी में भी है, ऐसे मत समझना कम है। चिकित्सक ये और व्यायाम कराते हैं ये, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और भक्ति की तो कोई सीमा है ही नहीं। तो हमारे हनुमान जी तो वैसे थोड़े हैं। तो अब हनुमान जी से पूछा हुआ है तो हनुमान जी हो गए मौन। अब पूछा कि भाई आप मौन क्यों हैं? बोला मेरा बल होता तो मैं बताता, मेरा तो बल ही नहीं है, और जिसका था उन्होंने बता दिया, मेरा तो बल नहीं है इसलिए मैं क्या बोलता। तो आपने देखा होगा कि जब हनुमान जी को बल याद दिलाया जा रहा था कि आप अपना बल याद करो, आप अपना बल याद करो, तो उनको अपना बल स्मरण नहीं आ रहा था। क्यों नहीं स्मरण आ रहा था? अभी देखते हैं क्यों स्मरण नहीं आ रहा। अब उनके बल को याद दिलाया गया कि आपने सूर्य को छिपा लिया था, निगल ले लिया था, निगलना गलत है, सूर्य को छिपा लिया था। तो फिर भी उनका बल याद नहीं आया, फिर भी वो मौन बैठे रहे। अब जामवंत जी ने सोचा कि भाई जो ऐसे याद ना दिलाए, ऐसे जिसका बल याद ना आए, तो उसकी प्रशंसा कर दीजिए, जो ना बोले उसकी प्रशंसा कर दीजिए तो वो बोल उठेगा। अब उन्होंने, जामवंत जी ने उसको बल याद दिलाया, मौन। उन्होंने कहा भाई इनके पूर्वजों का बल याद दिलाया जाए कि भाई आप तो पवन पुत्र हैं और वो पवन भी स्वयं शक्तिशाली देव थे, आपके जो पिता हैं वो शक्तिशाली हैं, फिर भी वो मौन। अब हनुमान जी फिर भी मौन, तो कोई बल कैसे याद दिलाए? अब जामवंत जी ने सोचा अब बस एक ही रामबाण बचा है, वो ये है कि इनको राम नाम की शक्ति याद दिलाई जाए, तब ये बोल उठेंगे। तो जैसे ही जामवंत जी ने राम का नाम लिया तो तत्काल हनुमान खड़े हो गए। क्योंकि हनुमान ना देह में रहते हैं ना गेह में रहते हैं, वो तो अपने प्रभु श्री राम के नेह में रहते हैं। नेह अर्थात प्रीति, प्रेम, भक्ति, वो अपनी भक्ति में रहते हैं, ना वो अपने घर में, अपने देह में रहते हैं। अगर देह में होता तो पहले भी अपना बल प्रदर्शित कर देते, और ना ही वे किसी घर में रहते हैं, ना ही उनका कोई अपना घर है। अतुलित बल धामा, वो बल के धाम जरूर हैं लेकिन उनका अपना बल नहीं है, क्योंकि जिसका धाम है बल भी उसी का है। जिसका घर है उस घर में रखी वस्तु भी तो उसी की है। या आप दूसरों के घर में अपने सामान रख दोगे, नहीं जी ये तो मेरा है। जिसका घर है वस्तु भी उसी की है, तो जिसका ये शरीर है बल भी उसी का है। इसलिए वो ना देह में रहते हैं ना गेह में रहते हैं, वो तो प्रभु श्री राम की नेह में रहते हैं। तो हमें भी अपने गुरुदेव की नेह में रहना, ना अपने बल में रहना है, ना अपनी देह में रहना है, और ना ही गेह में रहना है। हमें तो उनके चरणों की नेह में रहना। तो तभी तो हनुमान जी कहलाए। आप भी जैसे कृष्ण कृष्ण के नाम से कहलाए जाते हैं, इन साई जी हनुमान जी के नाम से कहलाए जाते हैं। हम सब भी अपने अपने नामों से कहलाए जाएंगे, लेकिन कब कहलाए जाएंगे? जब हम उनकी नेह में रहेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी हम उनकी नेह को पाते हैं। आज ग्रंथों की बात आई थी तो मैं बात कर रहा था ज्ञान की। अगर आपने ये जान लिया, अगर आपने ये जान लिया कि मेरे अंदर अब ज्ञान हो गया, आपने ये जान लिया कि मेरे अंदर ज्ञान हो गया, तो आप गुरु में अज्ञान ढूंढते हैं,
गुरु में अज्ञान देखते हैं और जगत में शैतान देखते हैं। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि मैं इतना अज्ञान हूं, ध्यान देने वाली बात, अगर आपने ये जान लिया कि मैं इतना अज्ञान हूं, तो आप फिर गुरु में ज्ञान ढूंढते हैं और जगत में भगवान। तो ये जो अपने अंदर की जो अज्ञानता, इसको पहचानो। और ये अज्ञानता कैसे आती है? जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं, गुरुदेव के लिखे हुए जब ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उनसे हमारे कपाट खुलते हैं। अच्छा, तो हम इतने बड़े अज्ञानी थे। वो अज्ञानतापन भी जब आपको हो जाता है, तब आप असली जानेंगे, वरना तो जब आप सत्संग में बैठे रहते हैं तब तक ही फायदा है, और जब सत्संग से छूटा तो वो भाग्य छूटा। जब भरत अयोध्या में थे, जब भरत अयोध्या में थे तो भगवान श्री राम भी थे, और जैसे अयोध्या से बाहर गए तो भगवान श्री राम भी चले गए। जब अयोध्या में भरत थे तो भगवान श्री राम थे, और जब अयोध्या से भरत निकल गए तो भगवान श्री राम भी चले गए। वहां कौन आ गई? मंथरा। भरत के निकलते ही मंथरा आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो हमारे संसार में हमारे साथ अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमें सत्य का ज्ञान भी मिल रहा है, तो हम जब इस दरबार से बाहर जाते हैं तो हमें मिथ्या चीज भी देखने को मिलती है। अब हमें यह निर्णय लेना है कि हमें सत्य के साथ रहना है या संसार में जो मिथ्या चीजें चल रही हैं उनके साथ हमें रहना है। अगर हम संसार में मिथ्या के साथ रहते हैं तो आज हमारे लिए कलयुग है, लेकिन आज भी हम अगर सत्य के साथ गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं तो आज भी हमारे लिए सत्य। क्योंकि कुमति और सुमति दोनों साथ साथ चलेंगे ही, जब तक हमारा जीवन में साथ साथ चलेंगे। अब हमें हमारा अपना निर्णय यहाँ लेना है कि हमें कुमति के साथ रहना है या सुमति के साथ रहना है। दोनों बहनें थी, कुमति और सुमति, ये दोनों बहनें थी। अब जब कुमति को